कक्षा 9 में हम लोग बहुपद पर चर्चा कर रहे थे। तो अगला अभ्यास हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। पहला कह रहा है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई के गुणनखंड। इसको हल करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा वो बता प्रश्न में ही चर्चा हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई की घात 3 माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखें x प्लस वाई दोनों में ही कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, हमारा पहला वाला ब्रैकेट बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक को हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स प्लस वाई तो हमारा था ही, तो इधर हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। तो एक्स प्लस वाई प्लस वन एक्स प्लस वाई माइनस वन, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है ये प्रश्न नया है, व्यंजक 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस वन है, एक है, तो के का मान। जब कोई गुणनखंड होता है, अगर x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो x माइनस एक बराबर शून्य, यानी कि x बराबर एक रखने पर इस व्यंजक का मान भी शून्य होगा। ये यहाँ पर नया तरीका है। तो इस व्यंजक में जो व्यंजक अंडरलाइन है, जहां जहां पर भी x है वहां वहां एक रख दें, बराबर शून्य कर दें, यानी कि 4 इंटू एक क्यूब प्लस 3 इंटू एक का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक प्लस के बराबर 0। हल करेंगे, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा के बराबर माइनस 3, यानी विकल्प इसका सी सही होगा। तो ये यहाँ पर नया तरीका था, अगर कोई व्यंजक किसी का गुणनखंड है तो फिर उसको बराबर 0 करके x का मान जितना निकलेगा वो उसमें रखने से शून्य आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या gx मतलब बाद वाला px का गुणनखंड है, यानी कि पहले वाले का। अब gx में क्या दिया हुआ है, x प्लस एक। अगर x प्लस एक गुणनखंड होगा तो x प्लस एक बराबर शून्य, यानी x बराबर माइनस एक रखें, और ऐसा रखने पर पूरा पूरा जो px व्यंजक है ये शून्य हो जाता होगा। अब रख के देखें, तो px बराबर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स क्यूब यानी कि माइनस एक की घात 3 प्लस 4 इंटू माइनस एक प्लस 6। तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस एक की घात 3, तो माइनस का निशान बाहर ही रहेगा, तो माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 4, ये हमारा हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हाँ, जब शून्य आ गया इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ पर भाषा लिख देंगे, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड हमारा हो जाएगा। फिर ये प्रश्न उसी के यहाँ पर कंटिन्यूड है, सारे प्रश्नों में px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, तो gx गुणनखंड है कि नहीं ये हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस वाले में सेकंड वाले में अगर x प्लस एक को 0 करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, माइनस एक। इसमें x माइनस दो को 0 करते हैं तो x बराबर 2। इसमें x को 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 2। इसमें x माइनस एक को 0 करते हैं तो x बराबर 1। इसमें 0 करते हैं तो x बराबर 3। यानी ये रख करके हम देखें हर प्रश्न में, और जिसमें जिसमें 0 आ रहा हो उसमें उसमें जो है gx गुणनखंड होगा। अगर किसी में 0 नहीं आ रहा है तो उसमें गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसमें हम x बराबर 3 रख कर देखें, तो एक्स क्यूब यानी कि 3 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस x यानी कि 3 प्लस 6, 3 3 9 3 27, तो 27 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 3 9 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। हल कर लें इनको, 27 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का, तो जुड़ जाएंगे 27 3 30 30 और 6 36, तो 36 माइनस 36 तो शून्य आ गया। तो क्या होगा प्रश्न नंबर 6 में, x माइनस 3 यानी कि gx जो है वो px का गुणनखंड है। तो इस तरह से प्रश्न हल होंगे, आप लोग हल कर लेंगे इनको सारे प्रश्नों को। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, px दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसके गुणनखंड x माइनस वन है, यानी कि x बराबर 1 रख देना है और 0 कर देना इसमें। तो k का मान जैसा अभी पहले में लगाया वैसे लग जाएगा। पांचवा ये दिया हुआ है और ये दो यहाँ पर बहुपद है हमारे, का एक गुणनखंड x प्लस ए है,
तो अब सिद्ध करना है, यानी कि दोनों का ही गुणनखंड जो है x प्लस ए है, तो पहले वाले में भी हमें a रख देना, x जगह बराबर 0 आ जाएगा, दूसरे में भी a रख देना है और a में एक समीकरण बनेंगे और उन दोनों को हल कर लेना। हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, a रख देंगे, a स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू बराबर 0, और दूसरा वाला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, तो इसमें भी रखेंगे, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन बराबर 0। तो हमने दोनों में x के मान रख दिए a के पदों में और बराबर 0 आया। अब इनको हल करना है। सबसे आसान तरीका तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि ये अगर ऊपर नीचे लिख दिए जाए एम ए प्लस एन बराबर 0 और इनको घटा दिया जाए, तो घटाने से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे। अब यहाँ पर पी ए माइनस एम ए होगा प्लस क्यू माइनस एन बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, a कॉमन, तो p माइनस एम बराबर उधर ले जाएं तो n प्लस का हो जाएगा, q माइनस का हो जाएगा। अब ये बटे में कर दें तो p बराबर n माइनस क्यू बटे p माइनस एम, सिद्ध हो गया। n माइनस क्यू बटे, यहाँ पर क्या हुआ कि x प्लस ए इसका गुणनखंड था, तो x बराबर हमें माइनस ए रखना था। तो जब माइनस ए रखते हैं यहाँ पर, तो ये वाला जो है प्लस पी ए वाला ये माइनस का था, और जो प्लस एम ए वाला है ये भी यहाँ पर माइनस का होता है। तो हमारा ये बन जाता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस पी ए, और यहाँ बनता है ए स्क्वायर माइनस एम ए, ये जो है माइनस का होता है। अब जब हम घटाते तो इस सबके चिन्ह बदलते, ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का, तो हमारा आता माइनस का पी ए और प्लस का एम ए। जब कॉमन लेते हैं हम लोग तो माइनस का पी प्लस का एम, यानी माइनस पी और प्लस है, तो हमारा आता है एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी, ये हमारा आ जाता, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर छठा, x प्लस एक गुणनखंड है तो ये का मान, तो x का मान x बराबर माइनस ए रख देंगे हम लोग यहाँ पर, और माइनस ए रखने से ये समीकरण है, इसका मान 0 आना चाहिए। हल कर लेंगे, ए का मान आ जाएगा, x माइनस 1 है तो x बराबर हम लोग 1 रख देंगे इस समीकरण में, बराबर 0 कर देंगे, k का मान आ जाएगा। आठवां, इसके गुणनखंड x माइनस 2 x माइनस 3 है, तब a और b के मान, यानी कि एक बार x बराबर 2 रख दें 0 कर दें, एक बार x बराबर 3 रख दें और 0 कर दें, तो ये मान हमारे आ जाएंगे। तो रखें, जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b बराबर 0, यानी कि 4 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। जब 3 रखेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। दोनों को घटा दें तो b तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 में से 9 गया तो -5, 2 से 3 गया तो -a बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर हमारा -5। a का मान वापस रख देंगे, b का मान आ जाएगा। x माइनस 1 प्रत्येक का गुणनखंड है तो k का मान, तो इन सब में क्या करना है, x माइनस 1 गुणनखंड है यानी कि x बराबर 1 रख देना है और बराबर 0 कर देना। जैसे पहले ही प्रश्न हम लोग हल करते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। उधर ले जाएंगे तो k बराबर आ जाएगा -√2 माइनस 2, ये k का मान आ गया। बस इसी तरह के हैं प्रश्न। फिर यहाँ पर कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 के गुणनखंड, या 11वां प्रश्न कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड। देखिए ये प्रश्न जो है इसको आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर नहीं बनेगी। बहुत कैसे हल होगा, समीकरण हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सारे मान रखने पड़ेंगे, यानी कि एक बार x बराबर प्लस का 1 रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा, +2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, +3 रखना पड़ेगा, -3, +4, -4, और इस तरह से सारे मान हम लोग रखते चले जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या रखने से जो है यहाँ पर ये 0 हो रहा है। वैसे तो हम लोग अचर पद देख लेते हैं, जो अचर पद है यहाँ पर 2 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 के गुणनखंड हो गए 1 और 2 अभाज्य गुणनखंड।
तो या तो प्लस माइनस 1 रखने से 0 आएगा या प्लस माइनस 2 रखने से, 3 4 नहीं देखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर है, इतनी सहूलियत मिलेगी। तो हमको ये चारों मान रखकर देखने पड़ेंगे, और वो भी रफ पर। तो मान रख के हम देखते हैं। अगर हम प्लस 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यानी कि शून्य आया। ये हमने रफ पर रख के देखा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 1 रखने पर रख दें, तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 कटा माइनस प्लस 1 कटा बराबर आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस, इसलिए x माइनस 1 अभिष्ट व्यंजक का गुणनखंड है। गुणनखंड हो गया। अब हम यहाँ पर फिर से देखें, गुणनखंड तो हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, हम समीकरण लिखें फिर से, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए समीकरण यही था, क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। गुणनखंड हमारा क्या निकला, x माइनस 1। वैसे तो यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है यहाँ पर, दो क्या, x माइनस 1 से हम लोग भाग कर दें और फिर देखें क्या हमारा भागफल आया, तो वो दो घात का समीकरण बहुपद बनेगा, उसके गुणनखंड कर लें। एक तरीका यहाँ पर क्या हुआ, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ऐसा हम लिख लें 3 बार, 3 घात का समीकरण था। अब हम यहाँ पर देखें पहले, अब इसमें पहला पद हमको बनाना है। इस पहला पद बनाने के लिए इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं और एक्स स्क्वायर के अंदर वाले एक्स से गुणा होगी तो एक्स क्यूब बन जाएगा, चिन्ह वही होना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जब माइनस 1 से गुणा होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, इसको रफ पर लिख लें, ठीक। हमें माइनस बनाना कितना है, माइनस 2x स्क्वायर बनाना है, ये जो लिखा हुआ था माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है, यानी कि माइनस का एक एक्स स्क्वायर और बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 1x से अगर गुणा कर दें, तो अगर हम माइनस एक्स से इसको प्लस एक्स से गुणा करेंगे अंदर वाले को, तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर से बन जाएगा और वो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 2x स्क्वायर तक हम लोग सही कर लाए। माइनस एक्स को जब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, x, और x में हमें बनाना कितना है, माइनस एक्स। तो यानी कि अगर माइनस का 2x बनाए, यानी अगले वाले ब्रैकेट को अगर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x बनेगा, और प्लस एक्स हमारा पहले से है, दोनों हल होकर के माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस 2 की गुणा माइनस 1 से होगी तो प्लस 2 हमारा बन गया। बस ये ट्रिक हमारी इतनी थी, सोचना था, तो ये आया हमारा समीकरण। x माइनस 1 तीनों को 2 में कॉमन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारा द्विघात हो गया, दो घात का बहुपद हो गया। इसके गुणनखंड आप लोग को करना पता है। तो 2 के हमने टुकड़े करे, 2 एकम 2, यानी 2 से 1 घटा दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीच वाले पद को 2 माइनस 1 लिखेंगे, यानी 2x और माइनस 1x माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2। x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन तो बचेगा हमारा x प्लस 1, और शुरू में x माइनस 1 था ही। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। बाकी ना समझ में आए तो इसके दूसरे भी तरीके हैं, इस पर चर्चा हो जाएगी। फिर मिलते हैं।